शाओयान की ब्लड लाइन ज्यादा पावरफुल है या फिर जूनर की? किस क्लैन का टैटू सबसे ज्यादा पावरफुल है? मास्टर याओलाओ की सोल पावर किस लेवल पे है? बैटल थ्रू द हेवंस के ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ हम लोग आ गए हैं उन रिक्वेस्ट सीरीज के अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपके पूछे गए सवालों से ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के लिए पहला सवाल पूछा है डेविल गॉड ने। शाओयान जब ग्रेट रूलर लेवल पे अपना एंग्री बुद्धा लोटस यूज करेगा तो क्या वो ग्रेट रूलर लेवल वाले बंदे को मार पाएगा? देखो, अब तक जब भी शाओयान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस यूज किया है तब उसके सामने उससे बड़े लेवल का ही बंदा था और उनको भी वो मार सकने की पावर रखता है। इसलिए अगर वो एंग्री बुद्धा लोटस को सेम पावर लेवल वाले बंदे पे यूज करेगा तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैसे शाओयान ने ग्रेट रूलर में एक बार हेवनली सोवेरियन पे अपना एंग्री बुद्धा लोटस यूज किया था और उसकी पावर को देख के उसके आसपास और जो भी हेवनली सोवेरियन थे वो भी दहल गए थे, और जिस पे यूज किया था उसकी तो राख भी नहीं बची थी। अगला जो सवाल है वो भाई बहुत सारे लोगों ने पूछा है, जिनमें से मैं कुछ नाम यहाँ पे बोल रहा हूँ। वीडियो इन एनीमे, इंद्रजीत, कंफ्यूज CV2 एक्सेल ने। इन लोगों ने एल्डर त्यान हुओ के बारे में पूछा है कि वो जियामे एम्पायर आर्क के बाद कहाँ गायब हो गए। एल्डर त्यान हुओ की पावर 6 स्टार डोजन से आगे नहीं बढ़ सकती। मीन्स अब वो अपनी पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं, और जियामे एम्पायर आर्क के बाद जो फाइट होती हैं वो काफ़ी बड़े लेवल की फाइट होती हैं। उसमें 6 स्टार डोजन लेवल का बंदा सिर्फ बोझ बन के रह जाएगा। इसलिए एल्डर त्यान हुओ जियामे एम्पायर आर्क के बाद हमें देखने को नहीं मिले बैटल थ्रू द हेवंस में। वैसे तो वो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के एक एल्डर हैं, लेकिन हो सकता है कि अपने पास फ्री टाइम देख के वो डोबची कॉन्टिनेंट पे घूमने फिरने निकल गए हों। अगले कुछ सवाल पूछे हैं इट्स अवधेश ने। बैटल थ्रू द हेवंस में तीनों हाफ स्टेप डोडी एक दूसरे के सामने कब आएंगे? देखो भाई, हजारों साल पहले की बात करें तो तब तो शाओजुआन, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट और येलो स्प्रिंग डेमन सेंट हाफ स्टेप डोडी थे जो अब मर चुके हैं, इसलिए ये आमने सामने नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, इन तीनों से इस शाओयान को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। अगर आपकी बात करें तो अब हुतियांडी और गोयुआन ही हाफ स्टेप डोडी हैं, लेकिन जूकुन को भी हाफ स्टेप डोडी मान सकते हैं उसकी एंसेंट ड्रैगन फिजिक की वजह से। तो ये तीनों तोलसी एंसेंट गॉड की मेंशन में आमने सामने आएंगे मीन्स जियानैन अकेडमी में, जब शाओयान 7 स्टार डोसेंग लेवल पे होगा। अगला सवाल है, जब शाओयान डोसेंग लेवल पे होगा तब उसकी लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी किस लेवल पे होगी, और तब उसकी बॉडी किसी डोजन पीक या फिर डोजन लेवल के बंदे को मार सकती है या नहीं? देखो भाई, शाओयान ने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को उसकी पीक तक प्रैक्टिस किया है, इसलिए उसकी आफ्टर इमेज भी सेम उसी लेवल पे होती है जिस लेवल पे शाओयान होता है। अगर शाओयान डोसेंग लेवल पे होगा तो उसकी इल्यूजनरी बॉडी भी डोसेंग लेवल पे ही होगी और वो उससे पीक डोजन को भी आराम से मार सकता है। अगला सवाल पूछा है ब्रिजेश ने, जब जोकुन और क्वीन मेडिसो डोवडी बनेंगे तो उनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, और शाओयान 8 स्टार डोसेंग लेवल पे होगा तो क्या वो हुतियांडी को हरा पाएगा? देखो, अगर जोकुन और मेडिसो डोवडी बनते हैं तो उनमें जोकुन ज़्यादा पावरफुल होगा। 9 क्लाउड हेवन स्वेलिंग पाइथन पावरफुल मैजिकल बीस्ट है, लेकिन मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन ही सुपीरियर है। और जब शाओयान 8 स्टार डोसेंग पे होगा तब वो हुतियांडी को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि डोसेंग लेवल की फाइट में इतने बड़े गैप को किसी टेक्निक या फिर किसी क्लैन टैटू से कवर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में हुतियांडी का सामना कर सकता है, क्योंकि तब दोनों की सोल पावर डी स्टेट पे होगी। अगला सवाल पूछा है प्रवीण ठाकुर ने, बैटल थ्रू द हेवंस में शाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस को कौन कौन रोक सकता है, क्योंकि जितने भी बंदे उसके सामने आते हैं वो सब हार जाते हैं। क्या कोई ऐसा भी है जो उसको हरा दे या फिर उसको इंजर्ड कर दे? देखो, अगर शाओयान के सामने कोई सेम पावर लेवल का बंदा आएगा तो वो उसके एंग्री बुद्धा लोटस से बच नहीं पाएगा, कोई चांस ही नहीं है उसके बचने का। लेकिन जब शाओयान हुक्लैन के 4 डेमन सेंट में से एक हुयन के साथ लड़ रहा था तब वो 5 स्टार डोसेंग पे था और हुयन 7 स्टार डोसेंग था। तब शाओयान 8 हेवनली फ्लेम का फायर लोटस बनाता है, जिससे हुयन के साथ साथ शाओयान भी इंजर्ड हो गया था। अगला सवाल पूछा है सौरभ गुप्ता ने, जब मास्टर याओलाओ सोल फॉर्म में थे तब वो अपनी फिजिकल बॉडी क्यों नहीं रिफाइन कर पाए, जबकि वो पिल कंपटीशन के चैंपियन भी थे? भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी रिफाइन करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनमें से उनके पास कुछ भी नहीं था, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, और मास्टर याओलाओ के सोल के लिए कोई नॉर्मल बॉडी काम भी नहीं कर पाती। इसलिए उन्होंने शाओयान को अल्केमिस्ट बनाने का सोचा, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिससे वो एक बेहतरीन अल्केमिस्ट बन सकता था। इन सभी चीज़ों को ढूंढने में शाओयान को कितनी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी ये तो आप डोंगुआ में देख ही चुके हो। अगला सवाल पूछा है कान्हा ने, शाओयान जब डोसेंग बन जाता है तब वो वापस हेवनली टॉम जाता है, तब शाओजुआन हेवनली टॉम की सारी सोल बॉडीज को रिफाइन करके शाओयान को दे देता है, जिससे शाओजुआन खुद भी खत्म हो जाता है, लेकिन शाओयान उसके रेमनेंट सोल के ट्रेस को संभाल कर रख लेता है। क्या ऐसा होता है बैटल थ्रू द हेवंस में? हाँ भाई, बिल्कुल होता है, लेकिन शाओजुआन उसको हेवनली टॉम की सारी सोल बॉडीज को रिफाइन करके नहीं देता, बल्कि वो हेवनली टॉम की सोल को ही तोड़ फोड़ के उसका सोल एसेंस शाओयान को दे देता है,
और हेमली टॉम के सोल का एसेंस यूज करके शाओयान अपनी सोल पावर को डी स्टेट में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से वो शाओजुआन के सोल इम्प्रिंट को देख पाया और उसको अपने साथ ला पाया। अगले कुछ सवाल पूछे हैं अक्षित ने, कितने एडवांस बैनसेंग एक डोवसेंग को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते भाई। डोवसेंग की पावर एक अलग ही लेवल पे होती है। डोवसेंग लेवल पे वो लोग अपनी पावर को नेचर के साथ मिला सकते हैं, इवन किसी की पावर सोर्स को भी कट कर सकते हैं। इसलिए बैनसेंग लेवल के बहुत सारे कल्टिवेटर मिलके भी एक रियल डोवसेंग को नहीं हरा सकते। कुछ टाइम तक रोक तो सकते हैं बट हरा नहीं सकते। ऐसा ही कुछ बैनसेंग और पीक डोवजुन लेवल के साथ भी है। जब मास्टर यावलाव बैनसेंग लेवल पे थे तब वो 3 पीक डोवजुन को ऐसे ही खेल खेल में मसल दिए थे। अगला सवाल पूछा है प्रभात चौहान ने, क्या होता अगर शाओयान को 3rd नंबर की हेवनली फ्लेम मिलने के बाद और भी फ्लेम्स मिल जाती, तब क्या उसका फ्लेम मंत्र और रिवॉल्व होता, या फिर त्यान क्लास में इवॉल्व होने के बाद उसमें और भी फ्लेम आ सकती हैं? देखो, फ्लेम मंत्र त्यान क्लास में इवॉल्व होने के बाद डोवची कॉन्टिनेंट तो छोड़ो, बाकी दूसरे वर्ल्ड की फ्लेम को भी संभाल सकता है। डोवची कॉन्टिनेंट पे तो फ्लेम मंत्र त्यान क्लास से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो सभी 22 हेवनली फ्लेम्स को अपने इसी लेवल पर संभाल लेता है। अगला सवाल पूछा है हेलो कृष्णा ने, जीएन का डैडी कब दिखाई देगा और उसका पावर लेवल क्या होगा? जीएन का डैडी जूकुन तो उसी एंसेंट गॉड की मैंसन के अपीयर होने पर दिखाई देगा और वो तब पीक 9 स्टार डोवसेंग लेवल पे होगा। अगले कुछ सवाल पूछे हैं बिलाल शेख ने, जूनर अगर ग्रेट स्टॉर्म से मारी जाती या फिर ब्लड ब्लेड सेंट उसको मार देता तो गुकलैन वाले क्या करते? अब भाई वो क्या ही कर पाते। हेमली टॉम को डिस्ट्रॉय करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको एक डोवडी ने बनाया था और हेमली टॉम के अंदर 2 लेवल तो ठीक हैं, लेकिन 3rd लेवल पे वो शाओजुआन से टकराते। और ये तो गुयुआन ने भी बोला है कि वो चाहे भी तब भी वो शाओजुआन की टॉम में नहीं जा सकते। तो गुकलैन वाले थोड़ा सा मारामारी तो जरूर करते हैं हेमली टॉम में, और फिर शांत होकर वापस लौट आते, और फिर जूनर की एनर्जी बॉडी से मिलने कभी कभी हेमली टॉम में आते भी रहते। शाओयान अपनी डोव स्किल अपने दोस्तों को क्यों प्रैक्टिस नहीं करवाता है जिससे वो भी पावरफुल बने? देखो, सभी डोव स्किल सभी लोगों को सूट नहीं करती हैं और उनको प्रैक्टिस करने के लिए किसी के पास टैलेंट और पावर भी होनी चाहिए। शाओयान ने कुछ डोव स्किल दी हैं अपने क्लैन में, इवन उसने अपने भाई को 3000 लाइटिंग मूवमेंट भी दी है, क्योंकि उसके छोटे भाई के पास लाइटनिंग पावर है, इसलिए वो उसके लिए बेस्ट स्किल है। बाकी फ्लेम मंत्र किसी को दिया नहीं जा सकता, और बाकी त्यान क्लास की स्किल्स भी उसके दोस्तों में मास्टर को छोड़ के बाकी कोई और यूज कर नहीं पाएगा, इसलिए वो डोव स्किल किसी को ना देना ही बेस्ट ऑप्शन है। अगला सवाल पूछा है AI क्यूट वीडियो ने, अगर मास्टर यावलाव की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो वो किस लेवल पे होते, और जब शाओयान डोवडी बनता है तब मास्टर किस लेवल पे होते हैं? देखो, अगर यावलाव की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती तब वो एटलीस्ट बैनसेंग लेवल पे पहुंच ही जाते, कोई ना कोई जुगाड़बाजी फिट करके, और जब शाओयान डोवडी बनेगा तब यावलाव 2 स्टार डोवसेंग लेवल पे होंगे। अगला सवाल पूछा है दीपांशु ने, क्या होता अगर जोकुन को एम्ब्रियोनिक पिल मिल जाती और वो डोवडी बन जाता? नहीं बन पाता भाई, वो किससे उस एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करा के कंप्लीट करा पाता? मैजिकल बीस्ट में तो अल्केमिस्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल पावर ही बहुत कम होती है। अगर वो किसी जुगाड़बाजी से डोवडी बन भी जाता तो डोवची कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा ही होता और हुक्लैन के लिए बुरा होता, क्योंकि जियान हुक्लैन को छोड़ने वाली नहीं थी। अगला सवाल पूछा है हीरो ने, क्या सीड फ्लेम रिफाइन करने से शाओयान का लेवल बढ़ेगा, और शाओयान और वैंगलिन में कौन ज्यादा पावरफुल है अपनी पीक पावर पे? सीड फ्लेम को रिफाइन करने के बाद शाओयान का लेवल तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा फायदा जरूर होगा, और भाई वैंगलिन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। शाओयान तो सिर्फ 2 वर्ल्ड में ही जाता है, लेकिन वैंगलिन तो वर्ल्ड ऐसे चेंज करता है जैसे कोई सिटी हो। अगले सवाल पूछे हैं जावेद अंसारी ने, शाओ क्लैन पास्ट में कहाँ था, फ्यूचर में कहाँ होगा, और शाओ क्लैन की कोई टेक्निक है क्या जैसे बाकी क्लैंस की हैं? पास्ट में शाओ क्लैन हेमली टॉम के पास ही सेंट्रल प्लेन में था, एक तरफ गो क्लैन और दूसरी तरफ शाओ क्लैन। फ्यूचर में शाओयान शाओ क्लैन को वहीं बसाएगा जहां से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, वुटान सिटी में, और शाओ क्लैन की ज़्यादातर टेक्निक्स तबाह हो चुकी हैं, कुछ लो ग्रेड की टेक्निक्स ही बची हैं इनके पास। अगला सवाल पूछा है द एंड ने, जब मास्टर यावलाव को हैन फैंग ने मोगू के साथ मिलकर मारा था तब वो पीक 9 स्टार डोवजुन थे और मोगू सिर्फ 3 स्टार डोवजुन था। तब मास्टर के लिए उसको मारना बच्चों के खेल जैसा था, तब उन्होंने उसको एकदम से मार क्यों नहीं दिया? देखो भाई, ये सवाल कुछ ऐसे सवालों में से है जिसको आप राइटर का ब्लंडर बोल सकते हो, लेकिन कुछ लोगों का सोचना है कि हैन फैंग ने पहले ही मास्टर यावलाव को कोई पॉइजनस पिल दे दी थी, जिससे उनका कल्टीवेशन लेवल काफ़ी कम हो गया था, और वो हैन फैंग को बचाने के चक्कर में मोगू से खुल के फाइट भी नहीं कर पा रहे थे, और लास्ट में हैन फैंग ने मौका देख के उनकी पीठ में तलवार घुसा दी। अगला सवाल पूछा है रोहित बागील ने, क्लैन टैटू और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज़ करके शाओयान की पावर कितनी बढ़ जाएगी? भाई, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज और क्लैन टैटू एक ही बात है। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज यूज़ करके शाओ क्लैन वाले अपना क्लैन टैटू ही एक्टिवेट करते हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि अब स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का नाम स्याव क्लैन का क्लैन टैटू ही होगा। अगला सवाल पूछा है सिग्मा ओपी ने, सावियन हुतियंडी को कैसे मारता है? भाई वो हुतियंडी को 23 हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से कैद कर लेता है, जहां वो धीरे धीरे रिफाइन होता रहेगा और लास्ट में उसकी राख भी नहीं बचेगी। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद अबीर ने, जब सावियन को स्याव जुआन से ब्लड लाइन पावर मिलती है तब उसकी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को अगर रोका नहीं जाता तो वो कहाँ तक पहुँच पाता? भाई तब वो डोवसेंग बन जाता, लेकिन फिर हमेशा के लिए वहीं पे अटक जाता। अगला सवाल पूछा है महाकाल सेंटर ने, जब सावियन डोवडी बनता है तब फॉलिंग स्टार पैवेलियन को कोई फायदा होगा या नहीं? हाँ भाई बिल्कुल होगा। तब फॉलिंग स्टार पैवेलियन पूरे डोवची कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रैक्शन बन जाएगा। अगला सवाल पूछा है इट्स राजकुमार ने, सावियन की ब्लड लाइन ज्यादा पावरफुल है या जूनर की? अब तो भाई सावियन की ब्लड लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल है जूनर की ब्लड लाइन से, क्योंकि उसके पास 3 डोवडी ब्लड लाइन की पावर है। अगला सवाल पूछे हैं अंकित दास ने और रोबिन दास ने, किस क्लैन का टैटू ज्यादा पावरफुल है? ये तो स्याव क्लैन का ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसको तो एक्टिवेट करने की टेक्निक ही डोवजून लेवल के 2 लेवल बढ़ा देती है। फिर क्लैन टैटू तो और भी ज्यादा पावरफुल होगा। सावियन और उसके एंसेस्टर का टैटू अलग अलग क्यों दिखाया गया है, जबकि दोनों एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं? और क्या क्लैन टैटू भी अपग्रेड या फिर चेंज होता है? देखो भाई अभी सावियन का फुल टैटू अपीयर नहीं हुआ है, जब ब्लड लाइन पावर मिलने के बाद वो अपीयर हो जाएगा तब दोनों के क्लैन टैटू सेम ही दिखाई देंगे। और स्याव क्लैन के टैटू को तो पता नहीं, बट गू क्लैन के टैटू अपग्रेड होते हैं। जैसे जैसे उनकी ब्लड लाइन पावर की ग्रेड बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनका क्लैन टैटू की पावर भी बढ़ती रहती है। अगला सवाल पूछा है किलर ने, मास्टर यावलॉव की सोल पावर क्या है? मास्टर यावलॉव की सोल स्ट्रेंथ हेवनली स्टेट में है, मीन्स वो 9th ग्रेड की पिल बना सकते हैं। अगला सवाल पूछा है रेडॉक्स ने, क्या सावियन सावजॉन को रिवाइव करेगा, और करेगा तो कब करेगा? देखो भाई बैटल थ्रू द हेवंस में तो नहीं करता है, लेकिन फ्लेम एम्परर मतलब बैटल थ्रू द हेवंस गॉड्स जो नोवेल है उसमें कर लेता है। अगला सवाल पूछा है कृष्णा वर्ल्ड ने, हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप और सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्लेम कौन सी है? देखो भाई अभी तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम है जो हू क्लैन के पास है, लेकिन जब फर्स्ट नंबर की हेवनली फ्लेम अपीयर होगी तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वही होगी, मतलब एम्परर फ्लेम। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसे ही किसी वीडियो में अपना सवाल देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हो। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।